नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 9 जुलाई की शिफ्ट 1 का पेपर। 25 नंबर का सेट है और सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और उसको वैसे भी ज्वाइन करके रखा करो। क्या होता है ना, वहाँ पर हम प्लेलिस्ट वगैरह बनाकर शेयर करते रहते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करने जाओगे, आपको हो सकता ना मिले, कहीं आप सोचो पता नहीं कहाँ है क्या नहीं है। हम टेलीग्राम पर उसकी प्लेलिस्ट का बिल्कुल सीक्वेंस से लगा कर भेज देते हैं, आप अपना सेव कर लो, बाद में वहाँ से देखते रहो डायरेक्ट, तो काफ़ी फ़ायदे मिल जाते हैं। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, थोड़ा ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश का, उसको भी देख लेना अगर थोड़ा बहुत मिस हो इधर नंबर, क्योंकि कभी कभी पाई हो गया, ऐसी चीज़ें वो ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। वैसे प्रूफ हो जाती है, प्रूफ रीडिंग, बाकी फिर भी एक बार कर लेना। ठीक है। कह रहा था केंद्र ओ वाला एक बड़ा वृत्त और केंद्र पी वाला एक छोटा वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एलएम की लंबाई इतनी है। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये तो आसान है। अगर दोनों स्पर्श कर रहे हो और इसकी मान पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट लिखना है डी बराबर में, ये R1 हो गया, R2 हो गया, बराबर में 2 रूट में R1 R2। हमेशा याद रखना है भाई इसको। तो यहाँ पर देखो 12 हो गया, बराबर में 2, अंडर रूट में 18 इंटू में क्या हो गया, R लिख लो, कोई सी भी एक लिख लो, तो R2 लिख लेते हैं। ठीक है। 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि 36 बटे में 18, यानी कि आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। R2 का मान 2। अगला सवाल कह रहा था 27 रुपये और 31 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को इतने रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर इतने का लाभ हो सके। सबसे पहले एक चीज़ देखो, ये दोनों दिए गए थे कॉस्ट प्राइस और ये दे दिया था हमको सेलिंग प्राइस, तो इसको भी बना लेते हैं कॉस्ट प्राइस। तो 125 बराबर 36, हमें 100 बराबर निकालना था, तो ये 5 बार हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि इधर कटेगा तो है नहीं। तो यहाँ पर ऐसा करो, 36 चौका 144 होता है। ये सब दिए गए थे ना, ये 27, 31, 144 बटे में 5, ये तो बीच का था, सब में 5 का गुणा कर दो। 27 पंजे 135, 5 एकम 5 पांते 15, 31 में किया 5 का गुणा, ये 144 बचा, वह खत्म हो गया। ठीक है। अगला सवाल कह रहा था किस प्रकार की बैटरी निर्यात के प्रति इकाई उच्चतम राजस्व प्रदान करती है। देखो पिछली शिफ्ट में इस टाइप का सवाल था, ऑब्जर्वेशन से किया था, उस टाइप से भी कर सकते हो। और देखो 1 2 हम अभी करके दिखाते हैं यहाँ पर, फिर उसके हिसाब से इसमें चलेंगे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो ये इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो 250 यानी कि 25 लाख हो रहा था, तो इसको ऐसे लिख लो। ये 100% का मान था, तो यहाँ पर लियोन की बात करेंगे, ली आयन की, तो इसमें 35 हो गया। अगर 1 यूनिट का निकालना तो इसमें बैटरी कितनी गई, कितनी यूनिट एक्सपोर्ट हुआ, तो ये 20,000 जो मान है वो किसका है, वो हमारा पूरा 100% का मान है। इसमें 30 का मान निकालेंगे। एक और ले लो कोई सा, हमने इस कंडीशन को ले लेते हैं, तो ये 2500 के, ये समझाने के लिए है, बस इतना लिखना ही नहीं आपको। बटे में कर देंगे 20 के, इधर भी कर लो, बटे में 100 कर लेंगे। और दूसरी कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे ये 2 जा रहा था, 2 का कर लो बस। अब यहाँ से देखना, जब रेशियो बनाएंगे ये कैंसिल आउट हो गया, ये इधर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 35 बटे में 30, 5 बटे में 2। तो हमें ये चीज़ डायरेक्ट लिखनी थी, 35 बटे में कितना हो गया, 30, और फिर रेशियो बनाएंगे 5 बटे में 2, फिर आ जाएगा एम एयर का, यानी कि 20 बटे में 20, यानी कि 1 हो गया। और हम अगर तीसरा देखेंगे तो ये हो गया 25 बटे में 35, फिर चौथा देखेंगे तो ये हो गया 15 बटे में 13 हो गया। अब एक चीज देखो, सबसे पहले देखो अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 बार भाग जाएगा, यहाँ पर 2.5 बार गया, यहाँ पर तो पॉइंट में आ जाएगा, यहाँ पर 1 ही बार जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा आया, यही आया, यानी कि दूसरे नंबर पे कौन सा था, सोडियम था। आंसर लगा दो। ठीक है। अगला सवाल, 9 से विभाज्य तो ए का मान के बराबर होगा। तो सबसे पहले देखो कौन कौन से हो रहे बराबर में। देखो 6 2 8 हो गया, 6 4 10 कर लो ऐसे, 6 4 10 8, 18 चला गया, 8 3 11 2 13, 13 में क्या जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए। आंसर आसान थे, ये तो सवाल आसान होते ही है। कह रहा था उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें कम से कम 2 श्रेणियों से आमदनी में वृद्धि हुई। बहुत आसान है भाई, दिया क्या गया था, आमदनी। तो भैया देखो 45 से इधर 47 हुआ, वृद्धि हुई, 31 से इसमें वृद्धि हुई, यानी कि 1 मिल गया हमें। ठीक है, 1 मिल गया। और 1 में देख लेते हैं किसमें वृद्धि हुई। सबसे पहले देखो इसमें से वृद्धि हुई है, फिर यहाँ से करेंगे ये, इसमें भी वृद्धि हुई है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा अभी हमें 2 मिल चुके हैं। यहाँ पर देखो ये 45 था, इधर कमी हो गई, हटा दो। ये 45 से 50 वृद्धि हुई, दूसरे में हुई है, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। हमें कम से कम 2 में वृद्धि चाहिए थी, तो आंसर लगा दो। ठीक है। कह रहा रोहन अकेले काम को 12 में कर सकता है, हरी 16 में कर सकता है। वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं और फिर रोहन काम छोड़ चला जाता है। उसके बाद हरी अकेला काम करता है
और काम पूरा करता है, कुल काम में पूरा हुआ। यानी कि जो भी दिन हम निकालेंगे उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो बीच में छूट जाएगा। रोहन 12 में, हरी 16 में, एलसीएम लेंगे तो 48, 12 चौक 48, 16 तियां 48, तो 4 3 7 की इफिशियंसी से 3 दिन काम किया तो 21 काम किया। काम बचा कितना, 8 से 1 गया तो 7 और 4 से 2 गया तो 2। अब ये काम कौन करेगा, हरी। हरी काम करेगा 3 की इफिशियंसी से, यानी कि 9 दिन में निपटा देगा। यानी कि टोटल कै दिन लगे, 12। अगला सवाल कह रहा था उन कंपनियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी बसों का उत्पादन सभी 5 कंपनियों की बसों की औसत मांग के बराबर या उससे अधिक है। तो सबसे पहले तो हमें बसों की औसत मांग यानी कि डिमांड पर काम करना पड़ेगा, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। अब एवरेज देखो ऐसे नंबर लिखे हैं ना, तो हमें थोड़ा दिमाग से काम कर लेना है। 155, 65, 60, 45 और 50, हम कोई एक बीच का नंबर मान लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया कि 160 एवरेज होगा, तो ये देखो ये 10 कम है एवरेज से। 45 कितना कम हो गया, 15 कम हो गया। यहाँ पर तो 0 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया, और ये एवरेज से ये भी कम हो गया। कितना हो गया, 10 से 5, यानी कि ये 5 कम हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गए क्योंकि प्लस माइनस के थे। यानी कि एवरेज हमने जो माना है उससे कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि ये 25 कम हो रहा है। एक लोगों में कितना कम होगा, टोटल कितनी थी कम, 5, तो एक लोगों में कम करेंगे यानी कि 155 आ जाएगा। अब वो ये पूछ रहा था कि औसत मांग के क्या कह रहा था, उत्पादन, यानी कि आप प्रोडक्शन पे बात करनी पड़ेगी भाई। प्रोडक्शन बढ़ाओ भाई जल्दी जल्दी से, मतलब पेपर सॉल्व करो भाई, प्रैक्टिस करो, तभी तो रिजल्ट आएगा अच्छा, नहीं तो फिर क्या रहेगा, ऐसे ही रह जाएगा सब कुछ। तो भैया देखो 155 के बराबर कहाँ पर है, यहाँ पर तो कम है, यानी कि अधिक होना चाहिए और बराबर। ये अधिक हो गया 1, ये अधिक हो गया 2, ये कम हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 3। अगला सवाल, एक प्राकृतिक संख्या n 732 को विभाजित करती है और शेषफल 12 देती है, n के कितने मान संभव हैं। तो भाई देखो 732 से हम 12 घटा देते हैं, यानी कि 0 हो गया, 3 से 1 गया तो 2 हो गया, 7 हो गया। 720 के फैक्टर कर लो, यानी कि 36 दूनी 72 होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 रंग 36, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये 36 हो गया। 36 दूनी 72 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, फैक्टर आगे 2 की पावर में 4 गुणे में 3 की पावर में हो गया हमारे पास 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब यहाँ पर देखना 4 1 5, 2 और 1 3 हो गया, और 1 में 1 2, 5 3 15 दूनी 30 टोटल फैक्टर आए। अब ये जो फैक्टर आए हैं ना, जो हमने मान निकाले उसमें 12 से बड़े वाले फैक्टर काउंट करने, उससे छोटे सब हटा देने। जैसे 1 हटा देना, 2 हटा देना, 3 आया। 720 में देखो भाग करेंगे 3 से जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, 9 से भी चला जाएगा, 10 से भी चला जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से चला जाएगा। 12 से बड़े लेने, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 10 फैक्टर इसमें से हटा दो तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। क्योंकि इनसे भाग करोगे ना, तो जैसे मान लो ये लिखा 732, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से। 3 से करोगे तब भी 12 नहीं बचेगा, क्योंकि 720 और प्लस का हमें 12 फिर करना पड़ेगा, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड होगा। उससे नहीं, हमें रिमाइंडर 12 चाहिए तो उससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, तभी तो हम रिमाइंडर ले पाएंगे, नहीं तो छोटा लेंगे रिमाइंडर उतना आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते थे। अगला सवाल, 7200 की धनराशि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में इतनी हो जाएगी। भाई आसान है ये भी सवाल। भाई देखो कितना ब्याज मिल गया, 8 2 9 से 2 गया तो 7, 8 से 7 किया, कितना ब्याज मिल गया किस पर, 7200 पर, और 100 ऊपर पहुंच जाएगा। पीआरटी अपॉन में 100 डायरेक्ट लिख रहे हैं, और कुछ स्पेशल नहीं कर रहे जो आप समझ ना पाओ, और नहीं समझ पा रहे तो थोड़ी मेहनत बढ़ा दो भाई। ठीक है, 12 छक्के 72 हो गया, ये 144 हो गया, क्योंकि 1728 12 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 हो गया, 8 तियां 24 हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, 0 का मत सोचना, ये इससे कटेंगे भी। तो अगला सवाल, एक व्यापारी 8000 में 500 केजी कपास खरीदता है। यदि बारिश के कारण इस कपास को 10% खराब हो जाता है तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष कपास को किस दर पर बेचना चाहिए। बहुत आसान सवाल हो गया भाई। देखो टोटल 500 केजी कपास थी उसके पास, 10% खराब होगी तो 90% उसके पास बची। उसने x रुपए के हिसाब से बेच दिया, लेकिन उसने टोटल 8000 में खरीदी थी, उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए था। बस खत्म हो गया सवाल। ये 0 कट गए, ये यहाँ से ये 3 0 इधर काट दो। ठीक है, इधर करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 को 20 हो गया, तो 3 त्रिका 9 3 अट्ठे 24 हो रहा है, 3 त्रिका 9 3 अट्ठे 24, यानी कि x बराबर में 64/3, तो हो गया यहाँ पर 21 तियां 63, यानी 21 से 1/3।
अगला सवाल, उस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें जिसके कोणों का अनुपात इतना है, इसकी परित्रिज्या 12 है, तो हमें मान बताना है। भाई देखो, सबसे पहले अगर इधर देखोगे ना तो ये वाली लाइन अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सब में रेशियो देखो, भुजाओं में 1√3 और यहाँ पर हो गया 2। तो राइट एंगल अगर ट्रायंगल हम बनाते हैं तो भैया पता है ना आपको, ये होगा हमारे पास √3 और ये होगा हमारे पास 1, तो ये 2 होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा और ये 90 होगा। अब इनमें एंगल भी देख लो, यही रेशियो में है, बस खत्म हो गया सवाल। यानी कि अगर हम इसकी देखें क्या परित्रिज्या, तो क्या होगी, 2/2 होगी, यानी कि आधी हो जाएगी हाइपोटेनस की। तो 1 बराबर में 12 दिया गया, अब सबके मान निकाल लो। 2 बराबर में 24 हो गया, √3 बराबर में क्या हो गया, 12√3 हो गया। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे, ये तो चलो ये हो सकता है, हाँ ठीक है करके आए हो तो ये सब कर दिया फलाना ढिमका, तो कोई बात नहीं भाई, ऐसे कर लो। यहाँ से 6 4 10 2 12, 12 बराबर में 180 हो गया, यानी कि इधर लिखेंगे 1 बराबर में कितना हो गया, 15 हो गया। तो एंगल हमारे पास क्या निकलेंगे, 15 दूनी 30 डिग्री, 15 चौकू 60 डिग्री, 15 छक्का 90 डिग्री। यानी कि अब तो ये ट्रायंगल बना लोगे, कोई समस्या थोड़ी ना है, कितना ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल करा था, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 5% वोट अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का इतना % प्राप्त हुआ और वह इतने मतों के बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो भाई टोटल नामांकित इतने थे, 10% ने वोट नहीं डाला तो 90 बचे, इसमें से 5 अवैध हो गए तो ये 95 बचे। अब ये टोटल 100% वोट हो गए, तो उसमें से एक को 52.5 मिले, तो दूसरे को 100 में से पूरा 53 घटा देंगे, 47.5 हो गया। तो इसमें हारा जीती कितने से हुई है भाई, केवल 5% वोटों से, तो इसका 5% हम कर देंगे, यही बराबर में दिया गया था 1710। तो अब कैलकुलेशन बची है, तो 9 एकम 9 हो गया, 9 ने 81 हो गया, 19 पना 95 हो गया और 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि ये 4 ऊपर चला जाएगा, बस 4 के साथ दुनिया भर के जीरो लगे होंगे, भाई हमारा आंसर हो गया। फोकस हमें जीरो पर करना ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमसे जब तक चाहेगा नहीं तब तक हम करेंगे नहीं, ये ऊपर चला जाएगा, बस वही आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 45% बचाता है, अगले वर्ष उसकी आय में 200% की वृद्धि होती है, वह अपनी बचत को पिछले वर्ष की बचत के मुकाबले 5 गुना बढ़ा देता है, उसने अपने व्यय में कितने % की वृद्धि या कमी की है। देखो 100 इनकम थी, 45 वो बचा लेता है, ठीक है, खर्च कितना कर देता होगा, 55 खर्च कर देता है। 200% की वृद्धि हो गई, यानी कि 200% बढ़ाएंगे तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको 5 गुना कर दिया, 55 25 5 को 20 तो 22 हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 10 से 5 गया 5, यानी कि 75। कितना बढ़ गया भाई, 0, 7 से 5 गया तो बटे में 55, गुणे में 100 हो गया, 100% के लिए तो 5 को 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इधर करेंगे तो 11 तियां 33 हो गया, बचा 7, 11 छक्का 66 हो गया। आगे देखते रहना आप, भाई हमें वृद्धि चाहिए तो इतनी मिल गई। ठीक है, अगला सवाल, 2 किलोमीटर की रैखिक दौड़ में P 200 सेकंड में, Q 220 सेकंड में दौड़ पूरी करता है, P Q को कितनी दूरी से हराएगा। तो पहली कंडीशन में देखो भाई, वो 200 सेकंड में और 220 में, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों के लिए इस कंडीशन में, तो टाइम का रेशियो लिखेंगे P और Q का 200 और 220 हो गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 220 और 200 अपोजिट हो जाता है। अब कंडीशन चेंज हो गई, अब कंडीशन क्या हो गई, ये रहा यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर 2 किलोमीटर तो थी, लेकिन जितने समय में Q यहाँ पहुँचता है उतने समय में P यहाँ पहुँच जाता है, यानी कि अब क्या हो गया, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो गया। तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस, अब ये दूसरी कंडीशन चल रही है, पहली कंडीशन में ये रेशियो बनाया है, ठीक है, दूसरी कंडीशन में जो भाई स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, जब टाइम कांस्टेंट कर लिया। तो भाई हमारे हिसाब से जब 220 मीटर P जाता है तो ये 200 जा पा रहा है, यानी कि 20 से हरा दे रहा है, यानी कि क्वेश्चन में 220 का मान दिया गया था, 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर, हमें निकालना था 20 का मान। तो ये कैंसिल आउट करेंगे, 11 हो गया, इधर करेंगे 11 कम 11, 11 8 88 हो गया, बचा कितना है 2, और 11 कम 11 9 बटे में 11 मीटर से हरा देगा। अगला सवाल, यदि राज्य सी में निरक्षर महिलाओं की संख्या इतनी है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या क्या है। देखो राज्य सी ये रहा, निरक्षर महिलाएं ये हो गई, यानी कि हमें 2 का मान दिया गया था 440000। तो भाई अगर टोटल निरक्षर निकालते तो कितना आ जाता, 5 का मान, तो ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल निरक्षर हो गए। हमें अभी टोटल जनसंख्या नहीं मिली है। भाई एक चीज बताओ, ये प्रतिशत किसका था, साक्षर का था,
और अगर हम यहाँ से निरक्षर निकालना चाहें तो नहीं निकाल पाएंगे भाई। 78% साक्षर हैं तो 22% निरक्षर रहे होंगे, ये सी के लिए कंडीशन हो गई। यानी कि अगर ये जो टोटल मान हमने निकाला है वो सी में निरक्षर लोगों को आ गया, टोटल 100% का मान निकाल लेंगे। तो ये काटा 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, 5 के साथ दुनिया भर के 0। अगला सवाल, दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतने उतने % अधिक हैं तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है? बहुत आसान है भाई, 130 160। आंसर आ गया भाई। हमने 100 मान ली, एक 130 हो गई, एक 160 हो गई, हम रेशियो बना लेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, कभी कभी अगर रेशियो वो दे दे 16 और 13 का, तब आप दिमाग लगा के करना। अगर नहीं दे रहा तो फिर अंधाधुंध कर दो, एक ही जगह आपको रेशियो लिखा मिलेगा। अब इसमें देखो भाई, वैल्यू पुटिंग कर लो। ऑप्शन देखो अलग अलग है। अगर हम 45 रखते हैं, अल्फा बराबर 45, तो आपको पता लग गया पी बराबर में क्यू होगा। तो ये वाला ऑप्शन देखेंगे, पी स्क्वायर अपॉन में पी की जगह या क्यू की जगह हम पी रख देंगे तो ये क्या बना देगा, 1/2। ये ऑप्शन अलग है, इसका मान 1 आ जाएगा। ये 3, सभी ऑप्शन अलग है। अब इसमें देखना, कॉस अल्फा साइन अल्फा तो दोनों जगह सेम होते हैं, यानी कि अगर अब 1 अपॉन में √2, क्योंकि कॉस अल्फा की जगह 45 हो गया तो कॉस 45 का मान 1 अपॉन √2, पी माइनस का क्यू हो गया। और जो कुछ बटे में लिखा है वो लिखा रहने दो भाई। हम पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये पी बराबर किसके है, क्यू के है, तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो गए, यानी कि ये 0 बन गया। इसी तरीके से अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, क्योंकि पी बराबर क्यू हम यहाँ से सिद्ध कर चुके, तो ये भी पूरा 0 बन गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अगला सवाल, एक घनाव के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल इतना है तो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल है भाई, देखो LV का मान 5 दिया था, BH का मान 15 दिया गया था और HL का मान 27 दिया गया था। बस जोड़कर हमें क्या, 2 गुना करना था। 15 5 20 47 हो गया, 2 गुना कर देंगे 94, क्योंकि आपको फार्मूला तो पता होगा ना, 2LV प्लस का BH प्लस का HL। अगला सवाल, एक वृत्त में जीवा AB और CD एक दूसरे को बिंदु L पर आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करती है। यदि AL बराबर इतना, LB इतना, LD इतना है तो CL का मान बताना है। तो ये रहा हमारे पास। वैसे ये वृत्त बनाने का नहीं था, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता होंगी, डायरेक्ट ये लाइन खींचते आपको आंसर मिलता। ठीक है, ये हो गया AB और ये हो गया CD। यहाँ पर AL पर प्रतिच्छेद कर रही है। AL बराबर में 9, LB बराबर में 7, LD बराबर में 3 और CL का मान भाई सिंपल सा है, 9 गुणे में 7 बराबर में 3 गुणे में x, 3 त्रिका 9 हो गया, 7 3 21 आंसर। अगला सवाल, यदि किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन क्या होगा? देखो ऐसे सवालों में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कभी टोटल सरफेस एरिया लगा देता है, कभी नॉर्मल कर देता है, लेकिन पार्श्व में तो केवल वही होना। अगर टोटल लगाना होगा तो उसे बोलना पड़ेगा, लेकिन नहीं बोलता, तो ऐसे में आप ऑप्शन के हिसाब से जाया करो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन मैच कर जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा हाँ दिक्कत तो होती है, लेकिन चलो कोई नहीं, एडजस्ट करो। यहाँ पर 4 करेंगे तो 4 3 12 हो गया, 4 6 24, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कभी कभी टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाता तब दिक्कत होती है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से इतनी अधिक है, यदि पार्क की परिधि इतनी है तो पार्क की लंबाई क्या होगी? देखो पार्क की परिधि क्या होती है, 2L प्लस का B। अब आपको L प्लस B डायरेक्ट लिखना था, कितना, 55। अब यहाँ पर देखो, अगर चौड़ाई से कितना अधिक है, B प्लस का 15, इन दोनों का सम करेंगे तो 2B प्लस का 15 बराबर में 55 हो गया। तो 55 यानी कि 40 आ गया, तो B बराबर करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, लंबाई, यानी कि 20 प्लस का 15 यानी कि 35 आंसर। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 6 मीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर छोटी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब यहाँ से देखो, इस तरीके से बना लेते हैं भाई। अगर सबसे छोटी भुजा ये मान ली तो इसके 2 गुने से 6 अधिक ये हो गया, और ये हो जाएगा 2 कम, यानी कि 2x प्लस का 4 हो गया। अब देखो, इसमें अगर वैल्यू सोच पा रहे तब तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे फिर क्या करोगे, सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऑप्शन ऐसे दिए गए थे, देखो या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि 1/2 करोगे बेस इंटू में हाइट, तो 11 तो कटने वाला नहीं है। और अगर इसमें देखेंगे तो 3 आ रहा, तो 3 भी नहीं कटने वाला, यानी कि ये इनकी मान ऐसे होंगे कि किसी एक में 3 आ रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे ये 100 आ रहा है, ठीक है, 100 करेंगे 200 बनेगा, तो 25 चौको 125 समथिंग आना चाहिए कुछ, इसमें 13 आना चाहिए, यानी कि बेस या हाइट में 13 होना चाहिए, क्योंकि 13 भी प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं। तो वहां से आपको सोचना है। वैसे हमें डायरेक्ट बता देता हूं, अगर x बराबर 10 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक फंडा हो गया, डायरेक्ट चेपने वाला हो गया।
ठीक है, आपको करना भी आना चाहिए। वैल्यू सोच लिया था आपने, बहुत अच्छी बात है, ये आपका दिमाग है कि आपने इतना सोच लिया। बाकी क्या करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं, 2x + 6 का होल स्क्वायर, और माइनस में कर देते हैं 2x + 4 का होल स्क्वायर, बराबर में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं a - b a + b। तो आप एक चीज दिमाग में देखो, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम इसमें वेर वे छोटी छोटी चीजें बताएंगे, फिर आप टाइम कितना लग जाएगा। यहाँ पर देखो एक बार जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 2 2 4x, 4x प्लस का कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, एक बार घटाएंगे तो 2x से 2x कैंसिल आउट, 6 से 4 गया तो 2 आ गया डायरेक्ट, बराबर में एक्स स्क्वायर हो गया। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 8x हो गया, माइनस में 20 बराबर में 0। 20 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर माइनस का 20, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 8, तो 10 गुणे में 2 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस और ये माइनस का रखेंगे बस, तो 10 से 2 घटाएंगे माइनस का 8 आ जाएगा, और 10 में 2 का गुणा करेंगे माइनस का 20। अब साइन चेंज कर देते हैं तो 10 और ये -2, माइनस में लेंथ लेंगे नहीं, यानी कि एक्स का मान क्या आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ से देखो 10 वही चीज हमने रखी थी, तो अब यहाँ से आप मैनेज करके लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही ध्यान रखना कि आपको लिखना आना चाहिए। अगर लिखना नहीं आ रहा तो भाई ये चीज बताओ, कभी आप फंस गए तो फिर बेसिक नहीं पता, फिर करोगे क्या। बेसिक हमेशा पता रखो, पता लगे आपके पास पेपर में टाइम भी बच गया 10 मिनट, और बेसिक पता ही नहीं, सवाल ही नहीं कर पा रहे। अगला सवाल, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 350% के बराबर है। यदि उनकी त्रिज्याएं 3:1 के अनुपात में है तो छोटे आकार वाले बेलन का आयतन बड़े आकार वाले बेलन के आयतन का लगभग इतने % है, तो बड़े आकार वाले बेलन की तुलना में छोटे आकार वाले बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी कम है। सबसे पहले देखो, वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। r का मान हमें पता है तो 3/1 कर दिया, h का मान हमें नहीं पता, h1/h2 कर दिया, बराबर में कह दिया दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठीय के क्षेत्रफल का 350% के बराबर, दूसरा नीचे वाला है 350 कर दिया है, ये कैंसिल आउट, तो 5 7 35, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि h1/h2 बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखो वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो सिंपल सी एक चीज बताओ कि हमें फर्क किससे पड़ेगा, r1h1 और r2h2 से फर्क पड़ेगा, और r1/r2 का मान हमें दिया गया था 3/1 दिया गया था। अब वो ये कह रहा था, क्या कह रहा था, बड़े आकार वाले बेलन की तुलना में छोटे आकार वाले बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई कम है। ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं बात करने वाली। तो भैया r1 अगर देखेंगे, सॉरी r² होगा, अगर r1 देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, हाइट कितनी h1 निकली थी 7, फिर r2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया, और हाइट कितनी निकली थी 6, खत्म हो गया सवाल। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि 7 3 21, इधर तो 2 हो गया। तो ये पूछा गया था कि इसका कितना % ये है, बस खत्म हो गया, यानी कि 200/21 हो गया, 21 नेमा हो गया 198, बचा कितना है 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 1 बढ़ा लेंगे, तो 21 पंजे 105, अरे 9.52 एक ही में तो लिखा था, आंसर लगा दो भाई। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हमने हाइट निकाल ली, उसके बाद वॉल्यूम का रेशियो बना लिया और आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना गुना है, यानी कि अगर देखें सीपी हमने 10 मान लिया तो एमपी हो गया हमारे पास 114। इतने % का लाभ अर्जित करने के लिए दुकानदार कितने % की छूट देगा, तो इसको 100 मान लो, इसको 140, यानी कि अगर हम देखें तो हमें इतने पे जाना है, इससे देखो कितना कम किया गया, तो 10 से 2 गया तो 8, 9 से 3 गया 6 हो गया, और 3 से 2 गया 1, इतने का हमें छूट देना पड़ा 140 से, गुणे में कर देंगे 100, तो ये किससे कैंसिल आउट, ये पॉइंट इससे कैंसिल आउट, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 12% आंसर। अगला सवाल, एक ढके हुए लकड़ी के बॉक्स के भीतरी माप इतने 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 हैं, लकड़ी की मोटाई इतनी है, तो लकड़ी का आयतन क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, जिस कमरे में बैठे हो उसी को बॉक्स मान लो, वो कब आपका लकड़ी से पूरा कवर है, यानी कि अगर ये एक साइड ले ले तो भाई इधर भी लकड़ी चढ़ी है और इधर भी लकड़ी चढ़ी है, यानी कि इधर 5.5 इधर हो गया तो 5.5 इधर हो गया, यानी कि दोनों तरफ मिलाकर चढ़ी कितनी है, 11 चढ़ गई। यानी कि अगर हम देखें तो 128 प्लस का 11 करना पड़ेगा, फिर 90 प्लस का 11 करना पड़ेगा, फिर इधर 25 प्लस का 11 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हो गया 36, यहाँ पर हो गया 101, यहाँ पर 8 1 9 2 1 3 और 1 हो गया। यानी कि अगर हम देखें बाहर वाले यानी कि लकड़ी सहित वॉल्यूम इतना हो गया, और अगर अंदर वाले भाग का हम वॉल्यूम कम कर दें 128 माइनस का 90 और इनटू में 25, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा
लेकिन यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो जीरो इधर भी आ रहा, जीरो उधर भी, यूनिट डिजिट जीरो आना चाहिए। गलत कहाँ पे हुआ है? अच्छा ये गलत हुआ है, ये यहाँ पर 6 होगा, तो ये 36 हो गया। अब यहाँ पर देखो 9 छक्का 54, 4 यूनिट डिजिट, इधर कितना मिल गया? जीरो। तो घटाएंगे, हमें यूनिट डिजिट क्या चाहिए? 4। अगर नहीं मिलता तो दोनों तरफ देखो 3 कॉमन आ रहा, हम 3 की डिविजिबिलिटी देख लेते, 9 कॉमन आ रहा, 9 की डिविजिबिलिटी देख लेते। ठीक है, अगर नहीं कुछ मिलता तो फिर समझ लो गुणा ही कर लेते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए फिर ये थे टोटल हमारे 25 सवाल। ठीक है, तो 9 तारीख की शिफ्ट 1 भी हमने समाप्त कर दी। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।